चालू कर दी। श्री सुखानंद स्वामी की जय। देखिए, आज हम आपको सुखानंद स्वामी के दर्शन कराने के लिए लाए हैं। आप भी हमारे साथ दर्शन कर सकते हैं। देखिए, ये यहाँ जो आप मूर्तियाँ देख रहे हैं, ये सब खंडित मूर्तियाँ हैं। कहीं भी कोई भी मूर्ति स्थापित है, अगर वो खंडित हो जाती है तो आसपास के धर्म प्राण जनता उस मूर्ति को यहाँ लाकर बिठा देते हैं, रख देते हैं। ये पास में एक जो तलैया है, इसमें प्रवाहित करते हैं और यहाँ के जो कर्मचारी हैं वगैरह, वो उनको निकाल कर यहाँ स्थापित कर देते हैं, क्योंकि खंडित मूर्ति की पूजा नहीं की जाती है। और जैसे ही नई मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हुई और उस मूर्ति जो पुरानी है उसको यहाँ लाकर प्रवाहित कर देते हैं और वो मूर्तियाँ जो है वापस यहाँ की जनता इधर एक तरफ निकाल के उनको रख देती हैं, क्योंकि इनमें प्राण नहीं रहता है। इनके विसर्जन करने के बाद ही यहाँ मूर्तियों को लाया जाता है। कई बार ऐसा भी होता है कि जो अधोगति वाले लोग होते हैं, उनका अगर सद्गति हो जाती है तो उनकी मूर्तियों का भी विसर्जन यहाँ कर दिया जाता है। एक बार क्या होता है कि एक भाई साहब के पिताजी अधोगति में गए थे, तो देखा कि उनने कहा कि बाड़े में उनके पिताजी को बिठा रखे थे। मेरे को बुलाया, मैंने कहा भाई आप हरिद्वार में नारायण बलि करवाएं और ब्रह्म कपाल पर पिंडदान करवाएं। फिर वो मेरे साथ ही आए, वहाँ नारायण बलि करवाई गई और ब्रह्म कपाल पर पिंड करवाए। उसके बाद उन्होंने कहा कि अब इनका क्या करें। तब मैंने उनको बताया कि आप जो है ऐसा करें कि इनको सुखानंद जी में जाकर विसर्जन कर दें, क्योंकि अब इनके अंदर ये मूर्ति नहीं रही। अब चूंकि वो सद्गति चले गए, प्राण नहीं रहे, तो केवल पत्थर बचा है। इनका विसर्जन सुखानंद स्वामी में किया जा सकता है। तो उनने वो विसर्जन यहाँ किया था। उसके बाद वो चबूतरा भी खोद लिया गया और मकान बना लिया गया वहाँ पर। तो इस प्रकार जब पितृ सद्गति चले जाते हैं तो फिर वो मूर्ति में कुछ भी नहीं रहता है। देखिए, जो तालाब हमने अभी आपको बताया, वहाँ पर अस्थि विसर्जन भी किया जाता है। यहाँ पर सुखदेव स्वामी या जिनको कहते हैं शुक जी महाराज यहाँ आए थे और उनके पीछे पीछे भोलेनाथ आए थे। तो उससे यहाँ पर शिवजी का निवास माना जाता है और जब शिवजी रहते हैं तो उनके साथ में गंगा माता रहती ही हैं। तो यहाँ पर गंगा माता का भी स्थान है, वो सब आपको दिखाएंगे। इसकी यहाँ के स्थान की कथा को भी बताऊंगा। देखिए, ये खड़ी सीढ़ियों को चढ़कर हम स्थान तक पहुँच रहे हैं। आप अगर इस स्थान पर आना चाहें तो इसके लिए नीमच रेलवे स्टेशन उतरना होगा और नीमच से लगभग 30 किलोमीटर बस के द्वारा सुखानंद स्वामी पहुंचा जा सकता है। ये अरावली पर्वतमाला के अंतर्गत आता है। अरावली पर्वत की श्रृंखलाओं में बड़े पहाड़ के अंदर स्थित ये स्थान है और दर्शनीय है। यहाँ का महत्व आप इससे ही जान सकते हैं कि शुक जी महाराज और भोलेनाथ यहाँ रुके थे और यहाँ पर एक पूरा नाला ऊपर से गिरता है, जो कि झरने के रूप में गिरता है। दर्शनीय है, झरना भी आपको दिखाएंगे। ये हम दरवाजे के नज़दीक आ गए। ये गणेश जी महाराज हैं, इनके दर्शन आप भी कर लें। मंदिर में प्रवेश के लिए गणेश जी के दर्शन शुभ हैं। देखिए, ये
यहाँ पर प्रवेश द्वार हैं, हम इसमें प्रवेश कर गए हैं। कट कर दो। यहाँ ये राम संप्रदाय की सवारी है, ये समाधि है। ये ऊपर कच्छप जी महाराज हैं और उनके ऊपर उनके 2 पैरों के निशान बने हुए हैं। ये यहाँ के पुजारी जी विराजमान हैं और ये वीरभद्र जी हैं जिनके दर्शन आप कर सकते हैं। इधर कोई साधु संत रहे होंगे पूर्व समय में, ये उनके लिए कोई मकान बने हुए थे। इधर देखें तो इधर भी ये एक गुफा टाइप बना हुआ है। यहाँ पर ये गणेश जी महाराज हैं, ये प्रवेश द्वार है। ये अन्नपूर्णा माता है जो आप दर्शन कर सकते हैं। ये अन्नपूर्णा माता है, इनके आप दर्शन कर सकते हैं। अब हम मंदिर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। आप भी इनके भोलेनाथ के दर्शन भोलेनाथ विराजमान है, जहाँ का मूल दर्शन हम करने आए हैं। ये ऊपर एक जलेरी रखी गई है। वस्तुतः अगर अंदर देखें तो भोलेनाथ अंदर जा चुके हैं, छोटी सी मूर्ति है, परंतु दर्शनार्थ ऊपर ये एक खोल बना कर रखा गया है शिवलिंग आकृति का। यहाँ पर चूँकि कलयुग का प्रमाण है कि घोर कलयुग आएगा तो जितने भी शिवलिंग हैं वो सब पाताल लोक में समाहित हो जाएंगे। तो अभी से जैसे जैसे कलयुग बढ़ता जा रहा है तो ये शिवलिंग जो है अंदर उतरना प्रारंभ कर चुके हैं, जो प्रसिद्ध शिवलिंग हैं। सामान्य शिवलिंग उस श्रेणी में नहीं आते हैं। आप भी भोलेनाथ के दर्शन करें। श्री भोलेनाथ की जय। ये देखिए यहाँ पर भी एक झरना गिर रहा है और वो देखें तो आपको दिखेगा कि एक पूरा जो नाला है वो पूरा बहकर आ रहा है। ऊपर जब जाते हैं तो ऊपर एक छोटा स्टॉप डैम टाइप बना हुआ है, परंतु जो ऊपर पठार का पूरा पानी आता है वो इस पहाड़ में ऊपर से सीधा गिरता है। यहाँ गंगा माता को माना जाता है। ये एक लेख भी यहाँ लिखा गया है जो कि बहुत ही कह सकते हैं कि पुरानी लिपि है, इससे दिख नहीं रहा। अगर इसमें रंग भर के फिर पढ़ें तो भले ही पढ़ा जा सकता है। ये देखिए इस झरने के नीचे निकलते हैं, आप इसको बड़े प्रेम से देख सकते हैं। ये पूरा का पूरा झरना आगे गिर रहा है, हम उसके पीछे हैं पहाड़ की तरफ, और वो सामने आप देखते हैं तो कई वनस्पतियाँ हैं जो देखी जा सकती है। बहुत ही गहराई में पानी गिर रहा है, जलप्रपात टाइप दृश्य हैं, आपके लिए भी दर्शनीय हैं। शायद आपको अपनी कोई याद ताज़ा हो जाए। एक भोलेनाथ का ये छोटा सा स्थान यहाँ भी बना हुआ है। अब हम चलते हैं जहाँ पर गंगा माता प्रकट हुई, उस गुफा के दर्शन भी आपको कराते हैं और साथ में अपन इस स्थान की महिमा के संबंध में भी जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि यहाँ के पुजारी जी से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि जो यहाँ के मुख्य पुजारी जी हैं और स्थान की जो जानकारी रखते हैं वे यहाँ पर नहीं हैं, इससे जानकारी हासिल नहीं की जा सकी। ये देखिए अतीत पुण्य स्मृति में ये यहाँ पर कुछ बनवाया गया है। भाई श्री सेवालाल जी
व्यास की वकील की निधन तिथि पौष शुक्ला 11 मंगलवार दिनांक 4/2/1995 के स्मृति में ज्येष्ठ भ्राता जी श्री बद्रीलाल जी व्यास कनेरा निवासी ने जन सेवा में श्री सुखानंद जी में गंगा द्वार पर फर्शी जुड़वाई। ये जो फर्शी है ये इनने जुड़वा रखी है। इसी प्रकार से एक लेख और ये यहाँ लिखा गया है, जिनने भी यहाँ कुछ करवाया होगा। तो ये जो गुफा के आप दर्शन कर पा रहे हैं, यहाँ गंगा माता आई हुई है। कहा जाता है कि जब भगवान भोलेनाथ माता पार्वती को अमर कथा सुनाने जा रहे थे, तब वहाँ कोई अन्य प्राणी नहीं रहे। उसके लिए उनने ध्वनि करी और ध्वनि के द्वारा सभी प्राणियों को वहाँ से भगा दिया गया। परंतु क्या होता है कि जो अंडे के अंदर प्राणी है या अंडा है, वो वहाँ से नहीं जा पाया, क्योंकि अंडा कैसे भगेगा वहाँ से। तो क्या होता है, जब वो अमर कथा प्रारंभ करते हैं भोलेनाथ, तो माँ भगवती पार्वती जी हाँ करती जाती है, परंतु उस अमर कथा के प्रभाव से वो अंडा फूटता है और उसके अंदर से शुक निकलता है। इधर माता पार्वती को नींद लग जाती है और नींद लग जाने से क्या होता है कि वो जो शुक प्रकट हुआ वो हाँ करने लग जाता है। हाँ करते करते जब क्या होता है कि भोलेनाथ ने माँ भगवती पार्वती की ओर देखा, तो वो तो निंद्रा में हैं। उनने कहा फिर हाँ कौन कर रहा है, देखा तो उधर तोता हाँ कर रहा है। वे त्रिशूल लेकर उसको मारने दौड़े। तो वो जो शुक जी महाराज है विभिन्न स्थानों पर भग कर गए। उस समय एक स्थिति ये थी कि यहाँ भी इस गुफा में वे भग कर आए थे। तो शुक जी जब अंदर चले गए तो बाहर भोलेनाथ कई समय तक बैठे रहे थे। और जब शुक जी महाराज अंदर हैं और बाहर शिव जी विराजमान हैं, तो भोलेनाथ की जटा में तो गंगा मैया है ही है, तो यहाँ गंगा मैया प्रकट हुई, ऐसा शास्त्रों में विधान पाया जाता है। इसलिए यहाँ भी अस्थि विसर्जन करने का प्रावधान माना गया है। यहाँ भी अस्थि विसर्जन की जाती है और जो कुछ मूर्तियाँ हैं उनका विसर्जन भी यहाँ आसपास की जनता करती है। ये धार्मिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको भी माँ गंगा के दर्शन करने और सुखदेव स्वामी के दर्शन करने यहाँ अवश्य ही आना चाहिए और दर्शनों का लाभ लेना चाहिए। इसके बाद जहाँ से ये झरना गिर रहा है ऊपरी स्थान से, उस स्थान को भी आपको दिखाने की हम कोशिश करेंगे। ये देखिए यहाँ भी एक अच्छा झरना आ रहा है, परंतु ये सभी झरने अधिकतम दिसंबर और या फिर जनवरी तक चलते हैं। और मुख्य जो झरना है वो समय के अनुसार अधिकतम फरवरी मार्च तक चल जाता है। उसके बाद वह झरना भी सूखना प्रारंभ हो जाता है और केवल जो ऊपर आपको गुफा में गंगा मैया के दर्शन करवाए थे वो मात्र शेष रह जाता है पानी वहाँ पर, और बाकी अन्य स्थानों पर पानी नहीं मिलता है। देखिए ये यहाँ पर पहले जाने का एक अच्छा मार्ग हुआ करता था, सीढ़ियाँ हुआ करती थी, परंतु आज की स्थिति में वो मार्ग गिर चुका है और पत्थर गिरने से ये मार्ग अवरुद्ध हो गया है। हमें ये पथरीला मार्ग पार करके जाना पड़ेगा। फिर भी हम आपको उस स्थान का महत्व दिखाने, दर्शन कराने के लिए इस मार्ग से अवश्य ही आपको वहाँ तक ले जाएंगे और वो स्थान भी दिखाएंगे जहाँ से वो झरना आ रहा है। और झरना आप भी देख पाएंगे किस प्रकार एक पूरे पठार से झरना आकर इसमें
इतने ऊंचे स्थान से गिर रहा है। स्थान बड़ा मनोरम, सुंदर और दर्शनीय है। देखिए, आप भी एक सिटी के जीवन को छोड़कर जंगली क्षेत्र में इस जंगल का आनंद लेने के लिए अवश्य ही आने की कोशिश करें, क्योंकि एक तो जंगली क्षेत्रों में शुद्ध प्राणवायु मिलती हैं, इससे स्वास्थ्य पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है। साथ ही जिसको अंग्रेजी में एक्सरसाइज कहते हैं, वो स्वतः ही इन पथरीले क्षेत्रों में भ्रमण से हो जाया करती है। इससे ऐसे क्षेत्रों में निरंतर भ्रमण करते रहना चाहिए। यह स्वास्थ्यवर्धक होता है। देखिए, हम ऊपर की ओर पहुंचने वाले हैं। अगर अधिक आयु हो जाती है तो फिर इतना पथरीले क्षेत्र में चढ़ना कठिन पड़ता है। तो शास्त्रों में इसीलिए कहा गया है, गरुड़ पुराण आदि पुराणों में, कि जब तक अपने में हिम्मत हो वहाँ तक ही दान, पुण्य, तीर्थ यात्रा आदि करना चाहिए। जब आपकी हिम्मत नहीं रहे, अर्थात वृद्ध हो जाएं, तब तीर्थ यात्रा, दान, पुण्य आदि न करें, क्योंकि बाद में आपको आपके बच्चे ये सब करने देंगे, ये आवश्यक नहीं है। देखिए, अब हम इसकी टॉप पर पहुंचने वाले हैं। बिल्कुल ऊपर आ चुके हैं। अब आप यहाँ से अगर उस नज़ारे को देखें जो नीचे का है, तो बड़ा मनोरम दिखता है। अब हम प्रस्थान कर रहे हैं जहाँ से वो पानी आकर गिर रहा है। देखिए, ये कच्ची पगडंडी है, उसके द्वारा हम आपको वहाँ तक ले जा रहे हैं जहाँ से पानी ऊपर से गिर रहा है, और वो पूरा का पूरा एक छोटा नाला है। जब ऊपर नाला सूख जाता है तो ये पानी बंद हो जाता है। ऐसे ही पूर्व समय में ट्यूबवेल वगैरह आदि की व्यवस्था नहीं होती थी, तो जो अंदर वाला पानी है वो नहीं सूखता था, क्योंकि पहले चरस के द्वारा पानी को कुएं से निकाला जाता था, बैलों के द्वारा, तो वो ज़्यादा पानी नहीं खींच पाते थे। आजकल विद्युत पंप हो गए हैं, उनसे सारा भूमि का पानी खींच लिया जाता है, इसलिए वो स्थान सूख जाता है जहाँ पर कि पानी का स्रोत होता है। वो सूख जाने से अंदर भी वो झरना गिरनी बंद हो जाती है। परंतु पूर्व समय में ये झरना 12 महीने चला करती थी और लोग यहाँ स्नान करते थे, दर्शन करने आते थे। वैशाख महीने में
और वैशाख कहते हैं हम अप्रैल मई, और श्रावण महीने में, श्रावण कहते हैं जुलाई अगस्त में, यहाँ एक बड़ा मेला लगता है। मेले में जनता इकट्ठी होती है। और अब देखें आप, हम उस स्थान पर पहुंच चुके हैं जहां एक बड़ा झरना ऊपर से नाले के रूप में आकर गिरता है। अब आप देखेंगे तो ऊपर एक स्टॉप डैम बना दिया गया, ये जो मैंने आपको नीचे बताया था कि ऊपर एक स्टॉप डैम बना है, और उस स्टॉप डैम से ही पानी अब आ रहा है। तो ये देखें, ये स्टॉप डैम उस नाले पर बना हुआ है, और ये नाला पूरा रिस कर इसमें से ही ये पानी जा रहा है, और ये पूरा पानी वहाँ नीचे जाकर गिर रहा है। आप देख सकते हैं इसको, ये ऊपर स्टॉप डैम है, और ये पानी ऐसा का ऐसा जाकर ऊपर से गिर रहा है। कोई अंदर से नहीं आ रहा है, अंदर से भी आ रहा है क्योंकि वो यहाँ जो इस स्टॉप डैम का पानी रिसता है तो वहाँ वो अंदर से पत्थरों में होके निकलने लग जाता है। ये स्टॉप डैम अधिक समय तक इस झरने को बनाए रखता है, नहीं तो ये स्टॉप डैम नहीं था उससे पहले ये झरना जल्दी सूख जाया करता था। देखिए स्टॉप डैम आपको दिख रहा है, ये आप भी देख सकते हैं। ऐसा ऊपर देखेंगे तो आप कहेंगे कि पूरा एक पठार आ गया है, पूरा एक मैदान आ गया है जिसमें पेड़ पौधे खड़े हैं, और वहाँ से वो नाला पूरा गिरता है उस जंगल के अंदर। तो इस प्रकार आज के दर्शन मैंने आपको कराए, वो आज का कार्यक्रम दर्शन कराने का यहीं समाप्त करते हैं। श्री भोलेनाथ की जय।